अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। कल हमने पढ़ा था ईश्वर की स्तुति। दो प्रकार से स्तुति होती है, सगुण स्तुति और निर्गुण स्तुति। जो जो गुण परमात्मा में है उनके सहित स्तुति करना सगुण स्तुति, जो गुण नहीं है उनके माध्यम से स्तुति करना निर्गुण स्तुति। जैसे मंत्र आया था सपरिगात शुक्रम, तो जो गुण है वो तो सगुण है, और अकायम अव्रणम, जो गुण नहीं है उनसे स्तुति करना निर्गुण है। तो ये कल विषय हमने लिया था। आगे प्रार्थना का विषय चलता है। प्रार्थना में कहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। यह यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 14वां मंत्र है और सत्यार्थ प्रकाश में यहाँ पर प्रार्थना विषय में लिया गया है कि इस मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करें। और क्या प्रार्थना करें? तो महर्षि स्वामी दयानंद इसके अर्थ में लिखते हैं, हे अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वर्तमान समय में बुद्धिमान आप कीजिए। ये उनकी भाषा है, स्वामी जी की भाषा है। तो तात्पर्य क्या है स्वामी जी का कहना कि जिस मेधा बुद्धि की याचना विद्वान लोग करते थे, आज भी करते हैं, तो हम भी उस मेधा बुद्धि की याचना परमात्मा से करें। योगी ज्ञानी संत महात्मा याम मेधाम, जिस मेधा की उपासना करते हैं याचना करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और पितर माने विद्वान गण, माता पिता गुरु आचार्य, ये सब विद्वान गण। तो संत महात्मा योगी गण भी और हमारे माता पिता गुरु आचार्य गण भी जिस मेधा बुद्धि की याचना करते हैं परमात्मा से। बड़े बड़े योगी समाधि अवस्था में भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के गुणों को जानते हैं, धारण करते हैं, ईश्वर से संबंध को जोड़ते हैं, उसके आनंद का पान करते हैं। किसके माध्यम से? विवेक बुद्धि के माध्यम से, ऋतंभरा प्रज्ञा के माध्यम से, प्रत्युत्पन्न मति के माध्यम से। ऐसी प्रत्युत्पन्न मति ऋतंभरा प्रज्ञा जो सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा है, ऐसी उत्कृष्ट प्रज्ञा को हम प्राप्त करें। इसलिए परमात्मा से रोज हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा हमको ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे कि हम दुख सागर से तर जाएं। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। और क्या क्या प्रार्थना करनी चाहिए वो आगे मंत्र में आएगा। तो आज ये देखते हैं कि परमात्मा को यहाँ पर अग्नि कहा है। हे अग्नि परमात्मा, आप ज्ञान स्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं, अनंत ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं, हम सबके नेता हैं। अग्नि का अर्थ ये भी होता है अग्नि अग्रणी ही होती, जो सबके आगे हमेशा होती है वो अग्नि है। तो परमात्मा सबके आगे हर क्षेत्र में है, ज्ञान विज्ञान में सबसे आगे, बल शक्ति पराक्रम में सबसे आगे, हर क्षेत्र में उनसे आगे कोई भी नहीं है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं भौतिक अग्नि भी, उसको आगे रखते हैं और आगे चलते हैं। लाइट है तो आगे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कार में मोटर में होता है हेडलाइट, मतलब वो पथ प्रदर्शक होता है जो आग है। तो भौतिक अग्नि भी रास्ता दिखलाती है। ऐसे परमात्मा भी हमको सही ज्ञान विज्ञान के पथ पर आगे बढ़ाने वाले हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, सबके प्रकाशक हैं। तो ऐसे परमात्मा के हम शरण में आए। ये प्रार्थना करने का ढंग है कि परमात्मा को अपने सामने माने और उनसे ऐसे पुकारें, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे ज्ञान दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए। मैं आपका भक्त आपको बार बार पुकार रहा हूँ, मेरी पुकार को सुनिए, मुझे आप की ओर ले चलिए। मुझे योग मार्ग में, श्रेय मार्ग में, आध्यात्म मार्ग में, उत्तरायण के मार्ग में, शुक्ल पथ में, शुक्ल मार्ग में ले चलिए। ये सब ब्रह्म विद्या का मार्ग है।
और जो कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायन का मार्ग है, प्रिय मार्ग है, उससे पृथक कराइए। भौतिक मार्ग है, इसे अलग कराइए और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाइए। तो मुझे तत्वज्ञान दीजिए, विवेक बुद्धि, मेधा बुद्धि प्रदान करिए। इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करें और ईश्वर के पथ में ही आगे बढ़ते हुए, ईश्वर से ज्ञान विज्ञान को पाते हुए उनके परम आनंद का पान करें। ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी। जहाँ ईश्वर की स्तुति आवश्यक है, वहाँ उतनी ही आवश्यकता प्रार्थना की भी है। जहाँ स्तुति का फल उसके गुण कर्म स्वभाव को देख करके वैसा बना लेना है, उसी के अनुसार, उसी प्रकार से प्रार्थना का फल निरभिमानता, अहंकार शून्यता अपने भीतर आ जाना है, विनम्र बन जाना है। विद्या का तो फल ही विनम्रता हो प्राप्त करा देना है। विद्या ददाति विनयम, विनयादियाति पात्रताम। और विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। विनम्रता से क्या होता है? पात्रता आती है, कुशलता आती है, योग्यता आती है। और उससे क्या होता है? धनम आपनोति, धन की प्राप्ति होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से, कुशलता से धन की प्राप्ति होती है। और धन से क्या मिलता है? धनात् धर्म, धर्म की प्राप्ति होती है। कोई भी कर्म कैसे करते हैं? धन के द्वारा करते हैं। धन तो सभी में चाहिए, कोई भी धार्मिक कार्य करिए, सब में धन चाहिए। धनात् धर्म, और धर्म से क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख तो सबको चाहिए ना। तो मूल क्या रहा? विद्या। तो हम विद्यावान बने। तो प्रार्थना से क्या होगा? प्रार्थना से हमारे भीतर विनम्रता आएगी। जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे, शुद्ध ज्ञान को ले लेंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे, मेधावी बन जाएंगे, तो क्या होगा? हमारे भीतर अहंकार शून्यता आ जाएगी। आज बहुत लोग ज्ञानी होते हैं, लेकिन विनम्र कोई कोई ही देखने में आता है। तो इस प्रकार से सिद्धांती पूर्व पक्ष को बता रहा है। स्तुति के बारे में पहले खुलकर बताया था, अब प्रार्थना के बारे में बता रहा है। उसके पश्चात उपासना को देखेंगे। प्रार्थना के अब यहाँ पर स्वामी जी ने काफ़ी सारे मंत्र दिए हुए हैं। उन मंत्रों का एक एक करके पाठ चलेगा। बहुत ही अच्छा वेद मंत्र है ये, यजुर्वेद में आया है, अध्याय 32 में, मंत्र संख्या 14। इसको हम दैनिक यज्ञ में भी नित्य पाठ करते ही हैं। सभी 16 आहुतियों के अंतर्गत आता है ये मंत्र। बहुत ही उत्तम मंत्र है। इसमें बुद्धि की प्रार्थना की गई है। जैसे गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है, वैसे यहाँ भी मेधावी होने की प्रार्थना की गई है। कौन सी बुद्धि? जिस बुद्धि को प्राप्त करके विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, योगी लोग आप तक पहुँचे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, वह मेधावी बुद्धि मुझे भी आज ही प्रदान कर दीजिए। तो मंत्र पाठ भी आपने किया, उसकी व्याख्या भी आपने की। मैंने इस पूरी व्याख्या को एक काव्य में, भजन में बना दिया है, जिससे सभी को लाभ मिले। सभी इस भजन को इस वेद मंत्र के साथ गा सकते। बता रही हूँ इस तरह। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु, मेधाविनं कुरु। किसी भी चीज़ की मांग किससे की जा सकती है? जिसके पास वह है और अधिक मात्रा में है, पूर्ण मात्रा में है। तो परमपिता परमेश्वर ही वह अग्नि है, वह प्रकाश स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है। जिसके पास वह ज्ञान है, वह बुद्धि है, वह विवेक है, वह कौशल है, जो कि हमको दे सकता है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर से हम सभी आज उस बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। परमात्मा, हमें मेधावी बनाइए। जब तक हमारे पास मेधा बुद्धि नहीं होगी, तब तक हम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि मेधा के बाद हमें
प्रकृष्ट ज्ञान भी करना है, प्रज्ञा भी प्राप्त करनी है और तत्पश्चात हमें ऋतंभरा प्राप्त करके, सत्य बुद्धि प्राप्त करके आपको प्राप्त करना है। तो इसके लिए मुझे आज ही इस मेधा बुद्धि को हे परमपिता परमेश्वर प्रदान कीजिए। आइए भजन गा लेते हैं। इसी का आप भी गा सकते हैं, इसको नोट कर लेना। तर्ज है बनेगी इसकी। आओ करें नित ध्यान सर्वहितकारी का, सुख स्वरूप भंडार पति भरतारी का। आओ करें नित ध्यान सर्वहितकारी का, सुख स्वरूप भंडार पति भरतारी का। मेधा प्रज्ञा को पाने ज्ञानियों ने जिसे पुकारा, ज्ञानियों ने जिसे पुकारा। कर ओम संबोधित उसको है बार बार उच्चारा, ज्ञान बलधारी का, सुख स्वरूप भंडार पति भरतारी का। आओ करें नित ध्यान सर्व हितकारी का, सुख स्वरूप भंडार पति भरतारी का। उससे ही विमल हो जगती सब ज्ञान बुद्धि बल पाती, सब ज्ञान बुद्धि बल पाती। उसको ही भजते सुर नर, कोयल भी कुह कुह गाती, गान महतारी का, सुख स्वरूप भंडार पति भरतारी का। आओ करें नित ध्यान सर्व हितकारी का, सुख स्वरूप भंडार पति भरतारी का। हे अग्निदेव वर पावे, हो करके आप तुम मुस्कावे, हो करके आप तुम मुस्कावे। भरो आज ही मेधा हम में, मेधावी हो तुमको पावे, पान गुणकारी का, सुख स्वरूप भंडार पति भरतारी का। आओ करें नित ध्यान सर्व हितकारी का, सुख स्वरूप भंडार पति भरतारी का, सुख स्वरूप भंडार पति भरतारी का। वह परमपिता परमेश्वर जो कि अग्नि है, अग्नि अग्रणी भवती, जो आगे आगे ले जाने वाला है, हम सबका पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, हम सबको रास्ता बता रहा है अपने वेद के द्वारा, वेद ज्ञान के द्वारा। उसके पथ को जानें, उसके श्रेय पथ को समझें, उसके वेद पथ को जानें, उसके योग पथ को जानें, उसके यज्ञ पथ को जानें। वह परमपिता परमेश्वर अपनी वेद वाणी के द्वारा हमको बार बार उपदेश कर रहा है। यह उसी की तो वेद वाणी है जो अभी हमने पढ़ी है। यजुर्वेद उसी का तो वेद है जिसने हमें कर्म की शिक्षा दी है कि पहले शुद्ध ज्ञान लो और उसके बाद सब लोगों तक पहुँचो, तभी मुझ तक पहुँच पाओगे। आज हो क्या रहा है, हम ज्ञान तो ले लेते हैं, ज्ञान परोस भी देते हैं, लेकिन कर्म में हम नहीं उतर पाते। तीनों काम साथ होंगे तभी बात बनेगी। कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, उपासना भी करते हैं, लेकिन कर्म से शून्य होते हैं, तब भी गड़बड़ है। कुछ लोग उपासना करते हैं और कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञान से शून्य है, तो वो कोरा काम रह जाता है। कुछ लोग सिर्फ कर्म करते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, न भक्ति करने का उनको विवेक है, बस करे चले जा रहे हैं, माला पकड़े जा रहे हैं, जपे चले जा रहे हैं, तो भी गड़बड़ है। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, उस अग्रणी परमेश्वर के पास नहीं बैठेंगे, उसके पास बैठ करके समस्याओं के समाधान नहीं खोजेंगे। आपके भीतर ही चारों वेद प्रतिष्ठित हैं, साम यजूंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा, चारों वेद उस आपके भीतर ही प्रतिष्ठित हैं। जब तक उस परमात्मा को भीतर की ओर आप नहीं देखोगे, निहारोगे, तब तक कोई किसी भी समस्या का समाधान मिलने वाला नहीं है।
समाधान ही तो समाधि है, समाधान ही तो परमात्मा का दर्शन है। तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए, परमात्मा से ज्ञान पाने के लिए सर्वप्रथम उसका ज्ञान लेना होगा। फिर उस ज्ञान की ज्योति को, लालटेन को, मसाल को आगे आगे लेकर के चलना होगा, जिससे सबको रास्ता मिले। सिर्फ अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। तब तो परमात्मा का पूरा रास्ता क्लियर होगा। नहीं, मुझे मेरे मेरे घर तक तो लाइट जल रही है, और जब मैं अपने घर से बाहर निकलूंगी तो वहाँ लाइट नहीं है, तो मैं गिरूंगी ना ठोकर खा के। तो कब मेरा भला होगा? जब मेरे घर के भीतर जो लाइट है वो आगे पड़ोसी के घर के सामने भी जले। अभी के लोग क्या करते हैं, अपने घर की लाइट जला लेते हैं, बाहर की लाइट बंद कर देते हैं। भाई, सीढ़ियों की लाइट जलाना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, जो व्यक्ति भौतिक कार्य भी अच्छे कर रहा है वही आध्यात्मिक कार्य भी अच्छे करेगा। आप इसको भौतिक अर्थ से भी समझ सकते हैं कि हम अपने घर की लाइट तो जलाते हैं लेकिन बाहर का बल्ब बंद कर देते हैं। कोई सीढ़ी पे चढ़े तो वो भले ही गिर जाए, सीढ़ी की लाइट जलाओ। मतलब जो ज्ञान भौतिक वस्तुओं का आप स्वयं करते हो, औरों को कराते हो, वही ज्ञान आप आध्यात्मिक की स्वयं भी करो और औरों तक भी पहुंचो। तब जा करके आपकी उपासना भी फलीभूत होगी। तो यहाँ ये मंत्र कहता है, हे परमपिता परमेश्वर, हमको उस मेधा बुद्धि को दीजिए, उस कुशलता को दीजिए, उस ज्ञान कुशलता को दीजिए, जिससे हम आप तक पहुँच सकें। और आप तक पहुँचने के लिए हमें शुद्ध कर्म में उतरवाइए, शुद्ध उपासना में उतरवाइए, तभी जा कर के हमारा भला होगा। तो इस प्रकार से इन प्रार्थनाओं को समझिए, कितने गहरे भाव छुपे हुए हैं। जैसे जैसे प्रार्थना आपके पुरुषार्थ में उतरने लगेगी, अर्थात भीतर भीतर जाने लगेगी, अंदर अंदर जाने लगेगी, उतना उतना आपका पुरुषार्थ भी अच्छा होता चलेगा। आप शुद्ध काम भी करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से उस परमात्मा को याद करिए, बार बार उसको अनुभूति में लाइए, उसके कर्मों से जुड़ करके। बहुत ही सरल तरीका है। मैं सभी को ये कहती हूँ, कोई कहता है ध्यान में मन नहीं लगता। मैंने कहा, तुमने आज ईश्वर के कर्म कितने करे ये बता दिए पूरे दिन में। उसके भजन गाइए, उसके भजन लिखिए। कुछ नहीं आता तो उसके भजन लिखिए, बैठिए, एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन को विचारिए। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन बोली, आओ करें नित ध्यान सर्व हितकारी का। बस अब यहीं से आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। वो सर्व हितकारी कैसे है, सबका हित कैसे कर रहा है। तो दूसरी लाइन थी, सुख स्वरूप भंडारपति भरतारी का। वो सबको सुख दे करके सबका हित कर रहा है। ये नाना प्रकार की भोग्य वस्तुएं उसने रचाई बनाई हैं, ये किसके लिए बनाई है? हमारे सुख के लिए बनाई है ना। सबका स्वामी है, पति है, वो सबका पालन कर रहा है। कौन कर रहा है? वही कर रहा है। कौन है वो हमारा भरण पोषण करने वाला हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है। तो सबका जब जो हित कर रहा है, जो सबको सब कुछ दे रहा है, तो उसका ध्यान करना बनता है कि नहीं बनता? हम जिस व्यक्ति से सबसे अधिक जो चीज़ लेते हैं उसको धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कहने का मतलब यही है कि एक एक लाइन के भीतर, एक एक शब्द के भीतर बहुत ही गहरा भाव छुपा होता है। बस ध्यानपूर्वक अपने आप को एकांत और एकाग्र करने की आवश्यकता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं उस परमात्मा का आनंद हम सभी को प्राप्त हो, हम सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, निरोग हों, तो उसकी वेद आज्ञा पर चलना शुरू हम करते हैं। जो जो वो कहता है उसको अनसुनी नहीं करना, उस आकाशवाणी को, हृदय की वाणी को सुनना है, उसको दबाना नहीं बिल्कुल भी। जैसे भीतर की आवाज़ आए फौरन उसमें ढल जाओ। होता यही है कि भीतर की आवाज़ आती है, एक बार अच्छी आवाज़ आती है हमारे भीतर से, हमेशा पहली जो आवाज़ आती है अच्छी आती है, और कई लोग तो उसको दबा देते हैं, कई लोग उसको नहीं दबाते। जो नहीं दबाते वही उस ईश्वर की आज्ञा का पालन कर पाते हैं। तो उस परमात्मा की सुनिए, अर्थात भीतर की आवाज़ को सुनिए, वो परमात्मा भीतर से बोलता है। तो इस प्रकार से इन प्रार्थनाओं को समझिए, इन प्रार्थनाओं में गहरा भाव है। और प्रार्थना जो लोग बहुत अच्छी करते हैं वही लोग पुरुषार्थ में भी उतर सकते हैं। तो पुरुषार्थ और प्रार्थना का दोनों का ज़बरदस्त मेल है। तो इस प्रकार से इन प्रार्थनाओं को हम सभी समझेंगे एक एक करके। अब अगली प्रार्थना तेजो से तेजोमय देह की आएगी, वो अगली बार इसको खोलेंगे।